अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम मैसूर शहर की मशहूर और मारूफ मैसूर दशहरा एग्जीबिशन पर आए हुए हैं। वैसे तो एग्जीबिशन जो है हर साल एक तफरीद का माहौल यानी खेल कूद, यहाँ पर खाने पीने, चहलने पहलने, चलने फिरने के लिए बनाई जाती है। इस मर्तबा इस मैसूर शहर की मैसूर दशहरा एग्जीबिशन में जो है बहुत सारे ख़ास काम किए गए हैं। जनाब अयूब खान साहब की चेयरमैनशिप के अंदर जो है ये सब काम आए हुए हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आन बान शान जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स है, वो एक ही प्लेटफॉर्म पर यानी एक ही छत के नीचे जो है ये सारा कुछ जो है मैसूर में है। हम सब के लिए बड़ी खुशनसीबी है कि हमको जो है मैसूर शहर के अंदर यानी हम अपने घर के बिल्कुल करीब जो है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो है यहाँ पर बहुत सारे के तरीके से जो है लगाए हुए हैं। हम आपको दिखाएंगे एक एक करके, जिस तरह एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे, एक ही छत के नीचे ये सारी चीजें जो है रखी गई हैं। क्योंकि अगर आपको इंडियन आर्मी के ताल्लुक से जानकारी मालूम करनी हो तो हमको बहुत दूर जाना पड़ता था, हमको जो है बहुत ज़्यादा वक्त लगाना पड़ता था, हमको जो है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था। मगर इस मर्तबा जो है हमारे मैसूर दशहरा एग्जीबिशन पर जो है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इसरो जैसी ये बड़ी बड़ी इदारे, हिंदुस्तान के बड़े बड़े ये इदारे जो है हमारे मैसूर शहर में आए हुए हैं। तो हम आपको एक एक करके दिखाएंगे कि किस तरह जो है यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान की आन बान शान जो है आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके यहाँ का एक नज़ारा। जिस तरह हमने आपसे कहा था कि हमारे मैसूर दशहरा एग्जीबिशन पर ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, एक सुनहरा मौका है हमारी आवाम के लिए, क्योंकि इसरो जैसा बड़ा इदारा यहाँ मैसूर शहर में, अपने शहर में, अपने करीब में जो है आया हुआ है। हमारे साथ बहुत बड़े साइंटिस्ट जीवन कुमार पंडित साहब मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के ताल्लुक से ये यहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि हम मालूमात करा सकें हमारी जितनी भी देखने वाले हैं। सर प्लीज़ हमें बताएं सर। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। जी सर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन और इसरो उपग्रह केंद्र या UR राव उपग्रह केंद्र के निदेशक महोदय श्री M शंकरन जी की तरफ से मैं आप सबों का जो है हार्दिक अभिवादन करता हूँ। यहाँ से स्टार्ट है। आइए हम इसरो की जर्नी को शुरुआत से देखने का प्रयास करें। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं 1960 के दशक में किस तरह से हमारे रॉकेट के तकनीकी का शुरुआत जो है एक चर्च से हुआ। अच्छा। और किस तरह से जो है उस समय हम लोग जो है रॉकेट के पार्ट्स को साइकिल के ऊपर लाद करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया करते थे। तत्पश्चात चीज़ें आगे बढ़ती गई और तकनीकी के क्षेत्र में जो है हम जो है धीरे धीरे अपने आप को अग्रसर करते रहे और उसके बाद जाकर के हमारे पास जो है प्रथम प्रमोचन यान या प्रथम रॉकेट SLV-3 उसका जो है आविर्भाव हुआ। और इस रॉकेट को 18 जुलाई 1980 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। और इस रॉकेट के जो परियोजना निदेशक थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो थे, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे। जी माशाअल्लाह जी। इसके बाद जो है जब यह सफलतापूर्वक जो है प्रमोचित हो गया तो हमने अपने आप को थोड़ा और आगे बढ़ाया और हम ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV की तरफ आगे बढ़े, जहां पर हमारा जो है नीत भार या पेलोड कैपेबिलिटी जो है उसको थोड़ा हमने बढ़ाया। उसके पश्चात जो है हमने जो है PSLV का आविर्भाव किया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आज के समय में इस पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल को हम
इसरो का वर्क हॉर्स के रूप में जानते हैं इसे। तत्पश्चात जो है हमारे पास जो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसका आविर्भाव हुआ जी। और इसमें जो है क्रायोजेनिक इंजन आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस क्रायोजेनिक इंजन का जो है समागम है इसमें, और जो ऊपर आप देख पा रहे हैं हीट शील्ड, उसमें जो है हम सैटेलाइट को रखते जी। हैं और उसके बाद जो हम इसको जो है प्रक्षेपित करते हैं इसके कक्षा में। सर इससे पहले जो हम आपने जो पहली दिखाई, जी हाँ। वो जो है क्या काम करती थी और अब जाकर जो है ये क्या काम करती है? हाँ, तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि basic था, जी। SLV-3 जो लॉन्च व्हीकल है जी। उसमें जो हमारा सैटेलाइट था, सैटेलाइट की जो कैपेबिलिटी थी उसमें जो है हम लगभग 30 किलोग्राम के सैटेलाइट को ही भेज सकते थे। अच्छा। फिर उसके बाद जब हम ASLV में आए तो हमने अपने उस नीत भार को 30 किलो से बढ़ा करके लगभग 150 किलो करने की कोशिश करी। जी। फिर उसके बाद जब हम PSLV की तरफ आए तो आज के समय में हम इस पर लगभग 2000 किलो से ऊपर के वजन के उपग्रह को हम भेज सकते हैं लियो ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में। और इस सैटेलाइट के माध्यम इस लॉन्च व्हीकल के माध्यम से हम जो है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लगभग 2.5 टन के सैटेलाइट को जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर सकते हैं। इसके पश्चात जो है हम लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, इसको हम बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जानते हैं। अच्छा। इसके द्वारा जो है हम लगभग 5000 किलो या 5 टन के क्लास के सैटेलाइट को हम ले जा सकते हैं और इसको हम जियो में या जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में जो है प्रक्षेपित कर सकते हैं। अच्छा। इसी बाहुबली रॉकेट के मार्फत हमने जो है चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। अच्छा, इसी रॉकेट के जरिए, अच्छा, इसी बाहुबली रॉकेट के जरिए हमने सफलतापूर्वक जो है चंद्रयान 3 का जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया और बाद में जो है वह चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड की और उसके बाद वहां से रोवर निकल करके जो है सफलतापूर्वक जो है आपने देखा किस तरह से वो जो है चंद्रमा की सतह पर लैंड होता। जी जी जी। अच्छा, तत्पश्चात हम जो है ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल की तरफ आगे बढ़े और यह पर्टिकुलर जो प्रमोचन यान है इसमें जो है हमने कुछ ऐसी तकनीकियां रखी हैं जिससे कि हमारे गगनयात्री जो गगनयात्री हैं वो इसमें बैठ सकें। ये हमारा क्रू मॉड्यूल है। अच्छा। ये हमारा सर्विस मॉड्यूल है। और मान लीजिए कि किसी भी तकनीकी खराबी की वजह से HRLV अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तो उस स्थिति में हम अपने अंतरिक्ष यात्री को सफलतापूर्वक और सुरक्षित बाहर निकाल सके, जिसके लिए हमारे पास एक क्रू एस्केप सिस्टम मौजूद है। अच्छा। तो इसके द्वारा जो है हम अपने अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेज पाने में जो है सक्षम होंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो है RLV टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। इसका जो है सफलतापूर्वक जो है प्रमोचन, प्रक्षेपण और परीक्षण के जरिए किया जा चुका है, जो कि चित्रदुर्गा में हम लोगों ने इसका 2 बार सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है। आइए हम आगे बढ़े। ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है जी। और यह लॉन्च व्हीकल जो है इसकी ऊंचाई लगभग 93 मीटर के आसपास होगी जी, 93 मीटर्स। और इसका जो टोटल मास है, जो टोटल वजन है, लगभग 1100 टन के आसपास होगा जी, है ना। और आने वाले जो हमारे चंद्रमा के मिशंस होंगे या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के जो मिशंस होंगे उसमें इस प्रमोचन यान का जो है बहुताई तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, ठीक है। ये जितने भी आपने क्षमता है जी, जो लो अर्थ ऑर्बिट है, निम्न कक्षा जो है उसमें जो है लगभग 30 टन का वजन एक साथ ले जा सकता है। अच्छा, और जो जियो सिंक्रोनस है वहां पे लगभग 10 टन का वजन जो है लेके जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि इसकी नींव भार की जो क्षमता है उसको काफी बढ़ाने का प्रयास किया गया है और इसी के जरिए जो है हम जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रमा पे जो है हमारे भारतीय का सफलतापूर्वक वहां प्रक्षेपण और उनको वापस सफलतापूर्वक लेकर के आना पृथ्वी पर इसी से संभव हो पाएगा। और आने वाले समय में जो है हम यदि डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन करेंगे तो वहां पर भी जो है इस प्रमोचन यान का बहुत जबरदस्त उपयोग होगा। अच्छा सर, यही आखिरी है या इसके बाद भी? और बाद भी, हाँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और हमको लगेगा कि हम तकनीकी को और अच्छे से बढ़ा सके तो हम इसको और भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जी सर। सर, ये जितने भी आपने जो एक्सप्लेन किए हैं रॉकेट्स को, ये सारे कुछ जो है सैटेलाइट को जो है वहां पर मुकाम पर ठिकाना लगाने के लिए जो है इस्तेमाल की जाती है। सर, ये को उसके उचित कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए है। जी सर, जब सैटेलाइट को वहां पर रखने के बाद जो है ये अपने ही वहां पर वापस मुकाम पर आ जाते हैं सर सारे के सर? नहीं, ये जब क्या होता है, जैसे ही हम इसका प्रक्षेपण करते हैं पृथ्वी से जी, तो इनके जो भी स्टेजेस हैं ये जो है विभिन्न चरणों
में बने होते हैं जी। तो जब इसका एक चरण का काम पूरा कंप्लीट खत्म हो जाता है तो उसमें जो ईंधन है वो खत्म हो जाता है, तो हम उसको तोड़ करके या उसको कहिए पैरों के साथ कट करके उसको नीचे गिरा देते हैं ताकि इसका पूरा वजन जो है कम हो जाए। क्योंकि अभी हमने आपको बताया इसका लगभग वजन जो है 1100 टन के आसपास है जी। तो यदि हम 1100 टन के वजन को कंटिन्यूस लेके चलना चाहेंगे तो हम उतना स्पीड से नहीं जा पाएंगे, उतनी तेज गति से नहीं जा पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि जैसे प्रथम चरण का मान लीजिए कि इसका पूरा ईंधन खत्म हो गया, हम उसको काट करके या उसको तोड़ करके वहां से नीचे गिरा देते हैं ताकि इसका वजन कम हो जाए जी। और फिर उसके बाद जो है इसकी वजह से जब वजन कम हो जाएगा तो इसकी गति जो है लगातार बढ़ती चली जाएगी। जी जी सर आगे बढ़ेंगे जिस तरह आइए हम आगे बढ़ते हैं जी। हाँ, यह जो है हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है और हमारा जो है इसकी कल्पना जो है परिकल्पना जो है इस तरह की है और ये हमारा पहला मॉड्यूल होगा जी। यह पहला मॉड्यूल जो है यह 2028 में जी 2028 में जो है आने वाले हाँ, हाँ हाँ यह जो है सफलतापूर्वक जो है हमें अंतरिक्ष में इसको स्थापित करना है और 2035 तक इस पूरे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के संरचना को जो है सफलतापूर्वक जो है अंतरिक्ष में स्थापित करना है। आपने देखा हमने आपको बताया था वहां पर कि जो गगनयान है, गगनयान में यहाँ से जो मिशन वहां से जो मिशन होंगे जी तो उसमें जो गगन यात्री हैं उनका जो मिशन है वो यहाँ पे देखिए आप ये क्रू मॉड्यूल है जी और ये सर्विस मॉड्यूल है जी। वो आकर के यहाँ पे जुड़ेंगे। ऐसे ही जो है इसमें जो है इस तरह के मॉड्यूल्स जो है यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, उस तरफ भी जुड़ सकते हैं, उस तरफ भी जुड़ सकते हैं, नीचे भी जुड़ सकते हैं। अच्छा। ऐसे ही मल्टीपल इस तरह के जो मॉड्यूल्स हैं क्रू मॉड्यूल इसके साथ आके जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं यहाँ से अंदर जाएंगे, चाहे वहाँ से अंदर जाएंगे और ये लैबोरेटरीज का काम करेंगे, प्रयोगशाला का काम करेंगे। इसके अंदर जाकर के वह जो है अपनी R&D जो हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट है उसके लिए जो है अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। सर ये 2020 पर आज में जो है आप लोगों का मानना है कि तब जाकर जो है अंतरिक्ष में जो जाकर वो बैठेगा तो उसके लिए क्या क्या काम कर रहे हैं सर? हाँ, इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे परीक्षण किए हैं जी। हाँ, और बहुत सारे परीक्षण हमें और करने भी हैं। जब ये पूरा परीक्षण जो है सही हो जाएगा तो धीरे धीरे करके हम एक एक मॉड्यूल को जो है अंतरिक्ष में जो है प्रमोचित करना शुरू कर देंगे और फिर उसके बाद ये जो है आपस में एक दूसरे के साथ डॉकिंग करेंगे, डॉकिंग करके और जुड़ते जाएंगे। अच्छा, ये जितनी भी जो साइंसी बातें जो साइंसी काम होते हैं वो आज की जनरेशन के लिए कितनी जरूरी है? हाँ, आप देख पा रहे हैं कि आज से कुछ दशक पहले हम कहाँ थे जी। और हमारे पास मोबाइल भी नहीं हुआ करता था बेशक। या मोबाइल का उतना आविर्भाव नहीं हुआ था यदि हम 90 की दशक की बात करें तो। आप जब 2000 में हम आए तो 2000 में धीरे धीरे जो है मोबाइल जो है सामने आया जी। मोबाइल से जो है हम अपना दूरसंचार जो है उसको जो है संभव कर पाए। इतना ही नहीं, आज के समय में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरीके की जो है तकनीकी जो जानकारी है उसका आविर्भाव बहुत तेजी से हो रहा है। तो यदि हम इन सब चीजों को अंतरिक्ष में ले जा करके वहां पर इसका या अनुसंधान करें तो हमें जहां पर कि गुरुत्व क्षेत्र नहीं है वहां पर किस तरह से वो चीज जो है एक दूसरे को प्रभाव देंगी उसकी जानकारी हमें मिलेगी। और मान लीजिए कि वह हमारे मानव जाति के लिए बेहतर है तो हम उसका जो आविर्भाव है या उसका जो निर्माण है वहां करेंगे और करके उसको वापस पृथ्वी पे ला करके और हम जो है अपने मानव जाति के लिए जो है उसको सेवा में लगाएंगे। जिस तरह से जो है हमारे इसके अंदर जितने भी शोध होंगे वो शोध जो है हमको हमारे मानव जाति के लिए लाभ के लिए होंगे, फायदेमंद होंगे। हाँ जी सर जी, आगे बढ़ेंगे हम। आइए। इस एग्जीबिशन के अंदर जहां पर इसरो जैसा एक बड़ा इदारा जो हिंदुस्तान की आन बान शान है, जो बहुत मेहनतों और मुशक्कतों के बाद जो है हम सब के लिए एक फायदामंद हुआ है, इस ताल्लुक से बताएं ये क्या चीज है सर? जी हाँ, ये जो है हमारे भारत का सबसे पहला सैटेलाइट, पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। हाँ हाँ, जिसको 19 अप्रैल 1975 को प्रमोचित किया गया था, रशिया से प्रमोचित किया गया था इसे। उसके पश्चात जो है हमारे पास भास्करा सैटेलाइट आए, एप्पल सैटेलाइट आए, उसके बाद रिमोट सेंसिंग, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का एक सीरीज आया। हाँ, जिससे कि हम जो है पृथ्वी को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें, उस पर जो किस तरह की रिसोर्सेस हैं उसके बारे में जानकारी ले सकें और वो रिसोर्सेस कैसे मानव जाति के लिए लाभकारी हैं उसका हम जो है सही तरीके से दोहन कर सकें। इसके लिए हम लोगों ने अपने आप को आगे सर ये सबसे पहला था जो
हमारे हिंदुस्तान से, यानी रशिया से तो मंगाए थे, हिंदुस्तान के लिए काम करता था। हाँ नहीं, इसे बनाया गया है हमारे भारत में ही जी। हमारे भारत के सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर इसे बनाया बनाया है, है, ओके। लेकिन इसका प्रमोशन अंतरिक्ष में जो है हाँ, रशिया रशिया से की तरफ किया से। गया है। अच्छा। क्योंकि उस वक्त हमारे पास 1975 में हमारे पास लॉन्चिंग की कैपेबिलिटी नहीं थी। हाँ, हाँ। हमने सबसे पहला प्रमोशन यान, मैंने आपसे कहा जी, जी। कि हमने उसको 18 जुलाई 1980 को सबसे पहला सफल प्रक्षेपण किया SLV-3 का, जिसके परियोजना निदेशक जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे, है ना। तो उस वक्त हमारे पास 1975 में हमारे पास प्रमोशन यान की सुविधा नहीं थी, हाँ। इसलिए इसे हमने जो है रशिया से जो है प्रमोचित किया। हमें अक्सर ये जनरल नॉलेज में जो है बताया जा रहा था, जब हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, तो हमारा जो सैटेलाइट का नाम था वो आर्यभट्टा था। आर्यभट्टा। ये आर्यभट्टा किसके नाम पर जो है रखा गया था, कुछ मालूम? जी हाँ, जी हाँ, ये जो हमारे एक बहुत ही फिलोसोफर और संत हुआ करते थे पुराने दशकों में, पुराने दशकों, हाँ। है ना। हमारे भारत के बहुत ही पुराने संत हुआ करते थे, और उन्होंने जो है कहना चाहिए विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण चीजों का जो है आविर्भाव किया था। जी। तो इसीलिए उनके नाम पर जो है हमने इसे समर्पित किया। अच्छा, अगला हम देखेंगे आर्यभट्टा 1:202। यही चीज है। हाँ, सेम चीज। छोटा मॉडल बना। सर, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, एक और जो है सैटेलाइट हम यह जो है हमारे, यह जो है IRNSS जी सैटेलाइट है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जी। और ये हमारे नेविगेशन फॉर इंडियन कॉन्स्टलेशन का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। और इसके जरिए जो है हम अपनी सूचना या अपने स्थिति की सूचना जो है हम अच्छे तरीके से, जैसे कि आबो हवा, नहीं, आबो हवा के लिए नहीं है ये। जी। इस तरह से आप अपने मोबाइल में आज GPS देख पाते हैं, अच्छा, हाँ, वैसे ही हमने अपने भारत के लिए जो है IRNS सिस्टम का जो है इजाद किया है। अच्छा। और यह जो है नेविगेशन फॉर इंडियन कॉन्स्टलेशन के नाम से जाना जाए। पढ़ेंगे। जी हाँ। ये क्या चीज है सर? ये भी एस्ट्रोसैट, यह एक ऐसा उपग्रह है जो कि एक वेधशाला के रूप में अंतरिक्ष में स्थापित है। इससे जो है हम किस तरह से किसी तारे का जन्म होता है, किस तरह से कोई तारा जो है उसकी मृत्यु होती है, उसके बारे में हम सब कुछ जान सकते हैं। अच्छा। जब हम डीप स्पेस या बहुत गहरे अंतरिक्ष के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे किस तरह की खगोलीय घटनाएं हो रही हैं, उसके बारे में हमें इसके द्वारा जानकारी मिलती है। यह पूरे विश्व में अपने तरह का एक बहुत ही अनोखा वेधशाला है, जो अभी भी बहुत ही सक्रिय तरीके से कार्यरत है। तो सोलर सिस्टम के लिए काम कर रहा है सर। डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, अच्छा। हमारे यूनिवर्स के बारे में, पूरे यूनिवर्स, हाँ, पूरे हाँ। ब्रह्मांड के बारे में जो है ये जानकारी किस तरह की देता है। घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में ये जानकारी देता है। अच्छा, इसका क्या नाम है सर? इसका नाम एस्ट्रोसैट है। एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट। ये कब हमने अंतरिक्ष पे भेजा था और अभी भी काम कर रहा है? आप जैसा देख सकते हैं, इसे हमने 2015 में भेजा था, हाँ। और आज हम 2025 में हैं। पिछले 10 साल से जो है ये लगातार जो है अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। वेरी गुड, ये काम में लगा हुआ है। और इसके जो डेटा हैं, इसके जो आंकड़े हैं, यह जो है संपूर्ण वैज्ञानिक समुदाय के लिए, दुनिया भर के वैज्ञानिक समुदाय के लिए उपलब्ध हैं, ताकि वह जो है अपने अनुसंधान को जारी रख सके इस क्षेत्र में। वेरी गुड सर, अगला जो है हमारे दरमियान एक और सैटेलाइट आया, ये आइए। थोड़ा अलग ही है सर। हाँ, यह जो है रिसोर्सैट 2A, यह जो है एक ऐसा अंतरिक्ष यान है, या मैं इसे कहूँ उपग्रह है, हाँ, जिससे हम पृथ्वी पर जिस भी तरह के हमारे रिसोर्सेस हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। वेरी गुड। हाँ। और हम जब किसी चीज को देखते हैं, सूर्य का प्रकाश जो हमारे पास आता है, सूर्य के प्रकाश के अंदर जो हमें डिफरेंट तरीके के बैंडविड्थ है। एक हमारा विजिबल बैंड है जो कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और ऐसे बैंड है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। सही बात। तो वैसी चीजों को उस बैंडविड्थ में हम जो है नीचे जमीन का जो है या हमारे पृथ्वी का जो है हम छायांकन करते हैं, इमेजिंग करते हैं। उस इमेज से हमें ये पता चलता है कि हमारे पृथ्वी पे किस तरह के जो है संसाधन मौजूद हैं। अच्छा। इसके साथ ही साथ इससे आप ये भी पता कर सकते हैं कि किसी भी खेत में किस तरह की जो है फसल आने वाली है। वेरी गुड। हाँ, है ना। और किसी भी खेत में या किसी भी क्षेत्र में वहाँ की पैदावार क्या होगी, फसलों की पैदावार क्या होगी। और ऐसा ही मान लीजिए किसी तरह की कोई वहाँ पर जो है प्राकृतिक आपदा आई, हाँ। जैसे मान लीजिए फ्लड्स आया, बाढ़ आया या सूखा आया, तो कैसे वहाँ के लोगों को प्रभावित किया, कैसे उनका नुकसान हुआ, उसका भी आकलन हम इसके द्वारा प्राप्त इमेज से या छायांकन से पता कर सकते हैं। इस तरह से इसका उपयोग जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी है और बहुत ही दिशाओं में है, और बहुत ही ज्यादा इसका जो है उपयोग हो रहा है। 2019 में इसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। 2018 में से भेजा गया। अच्छा, 2018 में। 18 में। जी सर। सर, अगला सैटेलाइट
2000 सॉरी, यह जो है 2017 में इसको प्रमोचित किया गया है। 2017 में 2017 में प्रमोचित किया गया। जी सर। आइए मैं अब आपको RISAT के बारे में बताना चाहूंगा, रडार इमेजिंग सैटेलाइट। जी। यह उपग्रह जो है अपने आप में एक बहुत अनोखा उपग्रह है। अच्छा। इसमें जो आप ये छतरी देख रहे हैं जी। यह जो है प्रमोशन के समय इसको ऐसे छाते के रूप में बंद कर दिया जाता है। अच्छा। और जैसे इसको हम प्रमोचित करते हैं, प्रमोचित करने के बाद जो है यह एंटीना जो है इसको डिप्लॉय किया जाता है, खोला जाता है, ताकि यह जो है काफी बड़े क्षेत्र को जो है देख सके। इस सैटेलाइट के जरिए हम किसी भी जगह का छायांकन जो है दिन रात और किसी भी मौसम में कर सकते हैं। अच्छा। जैसे इस सैटेलाइट में क्या होता है कि हमें जो है सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें हमें सूर्य की रोशनी की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। हाँ। है ना? तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है हमारे पास माइक्रोवेव सिग्नल्स हैं जो कि जमीन पे जाकर के वहां से सारे इमेजेस को लेकर के और हमें जानकारी देते हैं कि कहाँ पर क्या चीज उपलब्ध है। इसको हम किसी भी समय, दिन में या रात में या किसी भी मौसम में, बारिश हो रही है, चारों तरफ बादल घिरे हुए हैं, तब भी हम इससे जानकारी हासिल कर सकते हैं जमीन के बारे में। ये कितने साल में, कौन सी ईस्वी में जो है इसको ये जो है 2019 में इसको प्रमोचित किया गया था। तो अभी भी बाकायदा अच्छे से काम कर रहा है, बहुत अच्छे से बहुत सारी काम कर रहा है। जानकारी यहाँ से मिल रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। अगला है सर। आइए मैं अब आपके सामने हमारे ओशनसैट सैटेलाइट के बारे में जो है बताऊंगा। ओशनसैट सैटेलाइट जो है एक ऐसा उपग्रह है जो कि हमारे समुद्री वातावरण के अध्ययन के लिए उपयोग में लाया गया है। अच्छा। यह सैटेलाइट जो है हमारे समुद्र के सतह के तापमान को पता करता है। अच्छा। और यह हमारे मौसम के बारे में भी हमें जानकारी देता है कि किस तरह से कहाँ पर जो समुद्र है वहाँ पे काफी ज्यादा तापमान है, कहाँ पे कम तापमान है, जिसकी वजह से समुद्री हवाएं जो है उसके डेंसिटी की वजह से, घनत्व की वजह से जो है पैदा होती हैं और वो जो एक तूफान का रूप ले लेती हैं। सही। इसके द्वारा हम यह भी पता कर सकते हैं कि समुद्र में किस जगह पर मछलियां जो है बहुत ज्यादा मिलेंगी, और इस तरह की जानकारी जो है हम अपने मछुआरों को जो है देते हैं, ताकि वो मछुआरे जो है उस उचित जगह पे जा करके और अच्छा खासा जो है मछली पकड़ करके आकर के और उसको बेच पाते हैं, और उनकी आजीविका जो है बहुत ही अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से चल पाती है, ताकि उनको यहाँ मतलब बिना वजह का यहाँ वहाँ ना घूमना पड़े कि यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। सर ये कब जो है अंतरिक्ष में पहुंचाया गया? ये जो है यह सैटेलाइट जो है 2022-23 में जो है इसको, ये नया ही है। इसके पहले भी कई मिशन हमने किए हैं। हाँ। लेकिन जो ओशनसैट 3A गया है वो 22-23 में इसको जो हमने भेजा हुआ है। इसके सीरीज हैं। अच्छा। इस श्रृंखला है। जी जी। है ना, लगातार श्रृंखला है। तो इसके जो है उन्नत किस्म के जो पेलोड है या इंस्ट्रूमेंट्स है उसको हमेशा हम डाल करके और हर नए मिशन में डाल के भेजते रहते हैं ऐसे। आइए जी सर, एक और सैटेलाइट के पास आए। हाँ, हम अब जानकारी लेंगे मंगलयान उपग्रह का। मंगलयान जी। आप सबों ने सुना होगा इसके बारे में। सर, मंगलयान। और यह उपग्रह जो है भारत का पहला मंगल ग्रह के लिए जो है उपग्रह रहा है, यानी मार्स। हाँ, मंगल ग्रह के लिए प्रथम अभियान रहा है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह मिशन जो है प्रथम बार में ही जो है सफलतापूर्वक यह जो है मंगल ग्रह के कक्षा में जो है स्थापित हो गया है। उन्होंने सफलता हासिल करी। अच्छा। लेकिन हमने प्रथम प्रयास में ही उस सफलता को हासिल किया। और यही इसके जरिए। हाँ, इसके जरिए जी। और यही उपग्रह ऐसा है जिसने प्रथम बार मंगल ग्रह का पूरा चित्र लिया। अच्छा। ताकि आप उसको पूरे गोल के रूप में देख सकते हैं। नहीं तो इसके पहले जो है किसी और जो उपग्रह है उसने जो है मंगल ग्रह का पूरा छाया चित्र नहीं लिया था। अच्छा। तो यह हमारे अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, फक्र की बात है जी। और आपने कई बार सुना भी होगा कि हमें पृथ्वी से लेकर के मंगल ग्रह तक जाने में जो हमने इसके पीछे खर्च की है ना, आपने सुना होगा इसके बारे में। सुना है। तो उस तरह से हमने काफी किफायती तरीके से इसको जो हमने बनाया और बना करके इसको जो है इसको मंगल ग्रह के कक्षा में प्रतिस्थापित किया। आज भी जो है बाकायदा काम करता हुआ। हाँ, यह जो है वहां पर है। लेकिन हाँ, अभी जो है फिलहाल कुछ इसके जो कहना चाहिए पेलोड्स हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ जो है काम कर रहे हैं। तो जानकारी वगैरह वहां से। हाँ, बिल्कुल। जी सर, अगला
वाला ये सैटेलाइट जो है एक बहुत ही अलग तरीके से, हाँ। यह 2013 में प्रमोचित किया गया था। अच्छा। इसने भी जो है, इस उपग्रह ने भी जो है हमें लगभग 10 साल से ऊपर की जो है सफलतापूर्वक डेटा मालूमात दी, जी। है ना? तो इस तरह से हम लोगों ने ये सब चीजें क्यों करी है। जी सर। आइए अब हम आपको लेके, ये थोड़ा अलग ही है सर सैटेलाइट, आप देख सकते हैं ये एक अलग ही सैटेलाइट है। हमारे हिंदुस्तान के लिए एक बड़े फख्र की बात है कि साइंस ने जो है इतनी तरक्की करेगी, इसमें साथ साथ जो है हमारे हिंदुस्तान के साइंसदानों ने जो है इस मैदान में पीछे नहीं रहे। तो इस ताल्लुक से बताएं सर। जी हाँ, आइए मैं आपको लेके चलता हूँ नासा और इसरो के जी समन्वित प्रयास की तरफ। अच्छा, नासा और हाँ, इसरो, यह यानी अमेरिका और इंडिया के। जी हाँ, अमेरिका और भारत के बीच जी। एक साझा प्रयास रहा है। जी। इसका नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट। अच्छा, संक्षिप्त में उसे हम निसार कहते हैं। सर, हाँ हाँ। आप यहाँ देख सकते हैं, हाँ, हाँ। यहाँ इसरो का लोगो, यहाँ नासा का लोगो है, बेशक। आप देख सकते हैं। यह सैटेलाइट जो है, यह भी जो है दिन रात या किसी भी मौसम में जो है 2 बैंड्स में काम करके सभी जगहों का जो है छायाचित्र ले सकता है हुआ है जी। और इसका जो है पेलोड का एक हिस्सा भारत में तैयार किया गया और पेलोड का दूसरा हिस्सा नासा में तैयार किया गया। उनको ला करके यहाँ पर अभी हाल में हम लोगों ने इसका जो है सफलतापूर्वक प्रमोशन किया। सर, ये क्या क्या जानकारी देते हैं? हाँ, ये जो है सबसे अच्छा रिजोल्यूशन कहना चाहिए, सबसे अच्छा चित्र जो है आपको विभिन्न मौसम में और दिन और रात में हमारे पृथ्वी का लेके दे सकता है। ठीक वैसे जैसे हमने आपको रडार इमेजिंग सैटेलाइट के लिए बताया जी। इसमें जो है आप यह छतरी देख पा रहे हैं, यह जो है एक डिप्लॉयबल रिफ्लेक्टर एंटीना है। अच्छा। जिसे हम अनफोल्डेबल एंटीना भी कहते हैं। और इस एंटीना का जो वास्तविक व्यास है वह लगभग 12 मीटर है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो लॉन्च व्हीकल है जिसके द्वारा इसको भेजा गया, उसका जो डायमीटर है जिसके अंदर हम सैटेलाइट को रखते हैं, हाँ। वो जो है 4 मीटर का डायमीटर है, उससे ज्यादा नहीं है। 3.4 से 4 मीटर का डायमीटर है। उसके अंदर हमने इसे छतरी के समान पूरा बंद किया, बंद करके उसको हमने यहाँ उसको लगाया और जब यह अंतरिक्ष में प्रमोशित हो गया तब वहां पर जो है हमने इसको एक सीक्वेंस में डिप्लॉय किया और डिप्लॉय करने के बाद इसको हमने पूरा खोल करके जो है प्रसारित करके जो है फिर अब हम इसके डेटा को जो है बहुत अच्छे से उपयोग में ला पा रहे हैं। अच्छा, और यह अपने आप में एक अनोखा उपग्रह है जो कि बहुत ही हाई रिजोल्यूशन के डेटा जो है हमें दे रहे हैं और संपूर्ण वैज्ञानिक जगत को जो है इस पे गौरव है। अच्छा, इसके ये जो भी इससे जानकारी मिलती है, अब नासा में एक हिस्सा है तो नासा से भी जो है नासा के लिए भी ये काम करता है। जी हाँ, नासा का अपना पेलोड है इसमें। अच्छा, वही इसरो का भी पेलोड है। अच्छा। और समस्त वैज्ञानिक जगत के लिए जो है ये एक गौरव की बात है और हर कोई जो है इसके द्वारा प्राप्त आंकड़ों से जो है आगे अनुसंधान कर सकता है। जितने भी सैटेलाइट हैं इसमें जो है इसको जो है एक महत्वपूर्ण यानी एक अलग जो है मुकाम दिया गया है। हाँ, एक कहिए सबसे अच्छा मुकाम ये है कि इसरो और नासा दोनों अर्थात भारत और अमेरिका दोनों ने कोलैबोरेटिव तरीके से इसको जो है अंजाम दिया है। ये अपने आप में एक अनूठा संगम है जी। एक अच्छा कहना चाहिए दोस्ती का प्रतीक है। अच्छा, ये जो सुपर पावर अमेरिका है वो हमारे इंडिया के साथ मिलकर के हमने इसे किया और हमने इसके लिए जो है हमारे प्रमोचन यान GSLV Mark II का सदुपयोग किया है और सफलतापूर्वक इसे प्रमोचित किया है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद कुमार सर। ये एक और चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। यह जो है हमारा संचार उपग्रह का जो है एक सैटेलाइट GSAT-11 है। इसमें जो है हमारा जो डेटा का स्पीड है, कम्युनिकेशन डेटा का जो स्पीड है वो 16 Gbps है। अच्छा, 16 Gbps है। हाई थ्रूपुट सैटेलाइट के कैटेगरी में से हम लेते हैं जी। और यह जो है सबसे भारी उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का माना जाता है। इसका जो टोटल वजन है वह लगभग 6 टन के आसपास है और इसकी कैपेबिलिटी जो है हाई थ्रूपुट के जरिए जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा आने वाले समय में, जहां पर कि हमें 200 Gbps या 300 Gbps स्पीड की डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो यह उसके लिए हमें एक मार्ग प्रशस्त करेगा कि हम कैसे उस तकनीकी की ओर अपने आप को आगे बढ़ाएं। जी सर, एक और आइए, यह भी GSAT-31 यह भी जो है संचार उपग्रहों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण उपग्रह है जी। जो GSAT-31 के नाम से जाना जाता है। यह भी जो है अपनी सेवाएं जो है संचार की क्षेत्र में, जहां पर कि आप देख रहे हैं कि DTH है आज के समय में, आज हर कोई जो है गांव में या कहीं पर भी एक छोटा सा छतरी लगा करके उसको सैटेलाइट की ओर दिखा करके और डेटा लेकर के जो है उसका उपयोग करते हैं अपने घर में जो DTH और हर चैनल का आनंद ले सकते हैं। चाहे वह
किसी भी देश का हो। आपको ध्यान हो 1980-90 के दशक में जब कहीं पर कोई क्रिकेट मैच हुआ करता था ऑस्ट्रेलिया में, तो हम रात के 10 बजे तक ही जो है उस क्रिकेट मैच को देख पाते थे, क्योंकि हमारे पास प्रसारण की सुविधा नहीं थी और हम जो है अपने मन को महसूस के रह जाते थे कि हाँ, हम पूरा मैच नहीं देख पाए। सही। तो वो सब चीजों की कमी को पूरा करने के लिए जो है यह जो उपग्रह की श्रृंखला है, संचार उपग्रह की श्रृंखला है, वो हमें जो है सफलतापूर्वक इन चीजों को लाइव तरीके से देखने के लिए जो है समर्थ करती है। अच्छा, ये खुसूसन जो भी DTH है या लाइव जो भी होता है, इसमें काम आने वाला। हाँ, ये जो आपने देखा संचार जो है श्रृंखला का जो GSAT-11 है, वो यह सैटेलाइट सबके सब जो है इसी श्रृंखला में है और सब इसी तरह से हमें सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, ये भी GSAT-20 जो है यह भी संचार उपग्रह की श्रृंखला में ही ये एक ऐसा उपग्रह है जो कि हमें इन सब चीजों को कंटिन्यूअस तरीके से, अनवरत तरीके से, बिना किसी ब्रेक के, है ना, आपको समस्त डेटा दिन रात 24 घंटे पूरे साल भर के लिए, पूरे वर्ष के लिए ये हमें मुहैया कराते रहते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह हम घर बैठे अपने रिमोट पर जो चैनल बदलाते हैं, जो कुछ ही सेकंड्स में, सेकंड भी नहीं लगेंगे, कुछ ही पल में जो है चैनल बदलेंगे, तो दुनिया भर में जो चीजें चल रही हैं वो हम देख पाते हैं। ये इसी के जरिए है, जो अंतरिक्ष में, जो आसमानों में जो है ये गर्दिश कर रहा है, उसी के जरिए ये सारी चीजें हम देख पा रहे हैं। अब देख सकते हैं हमको छूने का भी मौका मिल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मैसूर शहर की मैसूर दशहरा एग्जीबिशन में मुमकिन हो पाया है। जनाब अयूब खान साहब की चेयरमैनशिप पर जो ऐसी चीजें इन्होंने जो है यहाँ पर लाए हैं हमारे लिए, मैसूर शहर की आवाम के लिए, कि वो इससे आकर जो है फायदा उठा सके, मालूमात कर सके। एग्जीबिशन सिर्फ खेल कूद या घूमना फिरना नहीं है, मगर यहाँ पर बहुत सारी मालूमात है, बहुत सारी जानकारियां भी हैं। साइंटिस्ट जीवन कुमार पंडित साहब ने हमें एक एक करके बताया है। आखिरी एक सैटेलाइट है, सॉरी, तो इस ताल्लुक से बताएंगे क्या है। यह जो है हमारे देश का जो है बहुत ही गौरवशाली क्षण है। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है आदित्य L1 सैटेलाइट, इसका सफलतापूर्वक प्रमोशन किया। L1 जो है लैग्रेंजे पॉइंट L1 के बारे में बताता है। यह पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है अंतरिक्ष में, यह पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को जो है उदासीन कर देते हैं। अच्छा, तो यदि हम उस जगह पे जाएंगे तो हमारे सैटेलाइट को हम वहां पर बिना किसी फोर्स के, बिना किसी थ्रस्ट के जो है, बिना किसी थ्रस्ट की आवश्यकता के, हम उसको वहां पे रख सकते हैं, अनवरत तरीके से रख सकते हैं। अच्छा, और यह उपग्रह जो है वहां पर स्थित होकर के लगातार जो है सूर्य को देखता रहता है। यह जो है पृथ्वी से सूरज की दूरी का 1% हिस्सा वहां पर स्थित है और यह जो है लगातार जो है सूर्य की सतह का अध्ययन करता रहता है। यदि किसी भी तरह से वहां से सोलर फ्लेयर निकलता है और यदि वह सोलर फ्लेयर निकल करके पृथ्वी की ओर आता है तो पृथ्वी पर जो है एक भाह आती है जिसे हम सोलर फ्लेयर कहते हैं, या कहिए जिसे हम नवतपा के रूप से जानते हैं, जो आग आती है। हाँ, एक आग की धधक सी आती है। जी, जी। वो उसका जो है सफलतापूर्वक अध्ययन करने के लिए सैटेलाइट जो वहां पे है, और सूर्य में किस तरह की क्या परिवर्तन हो रही हैं, क्या उसमें जो है एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या क्रियाएं हो रही हैं, उसकी जानकारी के लिए जो है इसको हम लोगों ने जो है सफलतापूर्वक प्रमोचित किया है। 2023 में प्रमोचित हुआ है और उसके बाद अभी तक यह जो सैटेलाइट है अपने सभी डेटा लेकर के और वैज्ञानिक समुदाय को, पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिक समुदाय को उपलब्ध करा रहा है ताकि वो इससे और अच्छी जानकारी हासिल कर सकें और सूर्य के बारे में जो है ज्यादा से ज्यादा जान सकें और कैसे उससे होने वाले किसी मतलब कहिए एक तरह से प्रभाव को मानव जाति को सुरक्षित कैसे किया जाए उसके लिए इजाद कर सके, कोई नए तरीके, नए तकनीक। सर, पूरे यूनिवर्स में यानी पूरी कायनात में जो है सूरज को एक बहुत बड़ा गर्म यानी बहुत खतरनाक एक प्लैनेट माना जाता है, तो उसके ताल्लुक से जो है सारी जानकारी देता है। वह एक तारा है। अच्छा, वह एक तारा है। हाँ, वो भी एक तारा है। वो एक तारा है जिसे जो है बहुत गर्म माना जाता है, बहुत हीट माना जाता है, उसकी सारी जानकारी ये जो है देता है। जी हाँ जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े सर। आइए। आपने सारा कुछ देखा। ये आखिरी जो है एक सैटेलाइट यहाँ पर मौजूद है। साइंटिस्ट जीवन कुमार पंडित साहब से जानेंगे ये आखिरी सैटेलाइट जो है क्या काम करता है सर। बेसिकली यह जो है विक्रम लैंडर है। विक्रम लैंडर आपने 23 अगस्त 2023 को आपने अपने टीवी के ऊपर देखा होगा। देखा सर। किस तरह से यह विक्रम लैंडर जो है चंद्रमा की सतह पर
दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में सफलतापूर्वक और बहुत ही नियंत्रित तरीके से चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद जो है उस वक्त भारत ने यह दिखाया कि भारत के पास यह तकनीकी क्षमता है कि हम जो है दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है सफलतापूर्वक अपने आप को लैंड करा सकते हैं। और ऐसा करने वाला भारत जो है दुनिया में प्रथम देश बना सकते हैं। और उसके बाद जब यह सफलतापूर्वक वहां पर लैंड करने के बाद जो है ये रैंप जो है खुलने के बाद जो है यहाँ आप देख सकते हैं एक प्रज्ञान रोवर है। ये प्रज्ञान रोवर है और ये जो है इस रैंप से नीचे उतरा और नीचे उतर करके जो है समस्त जो वहाँ पे क्षेत्र था उस क्षेत्र का जो है उसने भ्रमण किया और सारी जानकारी ली कि किस तरह से जो है वहाँ पे जो मिनरल्स हैं, किस तरह से वहाँ पे जो कहना चाहिए एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, क्या क्या उपलब्ध है, उनकी क्या तापमान है, उनकी जो है प्रकृति क्या है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। आप देख सकते हैं जिस तरह पिछले साल जो है पूरे हिंदुस्तान भर में खुशियां मनाई गई थी, सारे के सारे लोग बड़े खुश हुए थे। चांद पर पहुंचकर जो है पूरी कामयाबी के साथ ये लैंड करते हुए वहां पर जाकर जो है सारा मालूमात, सारी जानकारी दिया। तो उस वक्त जो है हमने देखा था टीवी पर। अब हम आपको ये दिखाएंगे कि असल में जो है यही वो चंद्रयान 3 है जिसने जो है कामयाब तरीके से जो है अपना तजुर्बा वहां पर किया था, जिससे जो है सारा हिंदुस्तान फख्र से जो है ये कहा कि हम भी जो है जो भी मतलब अंतरिक्ष में जो काम होते हैं उसमें हिंदुस्तान कहीं पीछे नहीं रहा। तो हम शुक्रगुजार हैं अजीज। तत्पश्चात जब 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक इसका प्रमोशन हुआ, उसके बाद जो है इस जगह का नाम जो है शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। चांद पर जो जहां पर लैंड हुआ, वहां पर यह लैंड किया, उस जगह का नाम जो है शिव शक्ति पॉइंट रखा गया, क्योंकि एक प्रथा है कि जिस भी देश का कोई भी उपग्रह चंद्रमा की कामयाबी लैंड किया तो उस जगह को उस कंट्री के द्वारा एक नाम दिया जाता है। तो वैसे ही भारत ने जो है इसे एक शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया। और 23 अगस्त 2023 को जो सफलतापूर्वक यह उतरा वहां पर चंद्रमा की सतह पर, तो उसके वजह से 23 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने जो है एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने के लिए जो है हम सबों को प्रेरित किया। और हम सब जो है हर 23 अगस्त 2024, 23 अगस्त 2025 को हम लोगों ने इसे एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे के रूप में सफलतापूर्वक मनाया, ताकि हमारे जो युवा पीढ़ी है उससे प्रेरित होकर के और भी अन्वेषण कर सकें और देश को और अच्छी ऊंचाइयों तक आगे बढ़ा सकें। इसी के साथ जो है हम जो है और आगे बढ़ने के लिए जो है प्रेरित। जी सर, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं। जो भी हिंदुस्तान के लिए जो मेहनतें कर रहे हैं किसी भी मैदान में हो, आपका तो अलग है क्योंकि साइंस से ताल्लुक़ रखने वाले जो है बहुत सारे लोग मेहनत मुशक्क़त करते हैं, पता नहीं रात दिन जो है वो अपनी लैब में रहते हैं, काम वगैरह करते हैं। तो हम भी जो है पूरे मैसूर की तरफ से जो है आपको मैसूर में आपको मुबारकबाद देते हैं और आपको जो है वेलकम करते हैं। आपने जो जानकारी दी उसके जरिए जो है हमारे जितने भी नौजवान पीढ़ी है उससे जो है कुछ हासिल कर सके, कुछ सबक हासिल कर सके, और हम शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त जो है हमें दिया। कि नहीं, हम आपके लिए ही यहाँ पे उपलब्ध है। जी सर, सिर्फ 2 अक्टूबर तक जो है ये लोग यहाँ पर रहेंगे। 2 अक्टूबर से पहले बहुत सारे हमारे मैसूर या मैसूर से दूर रहने वाले जो भी हैं, खुसूसन स्टूडेंट्स, माँ बाप सारे के सारे यहाँ पर आए। 2 अक्टूबर से पहले जो है यहाँ पर ये चीजें रहेंगी, 2 अक्टूबर के बाद जो है ये यहाँ पे नहीं रहेंगी। तो यहाँ पर आकर जो है ये जितने भी यहाँ पर मालूमात जो चीजें रखी गई उससे फायदा उठाए। और इसी तरह आप हमारे इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी साइंटिस्ट जीवन कुमार पंडित साहब ने जितने भी सैटेलाइट जो हमारे हिंदुस्तान की शान है, जो हमारे हिंदुस्तान की आवाम और हिंदुस्तान को जो है फायदा पहुंचा रहे हैं, उस ताल्लुक से जो कहा है उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।